नमस्कार। मेरे YouTube चैनल संजीत सर क्लासेस में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम एड्रियन रिच द्वारा लिखित कविता आंट जेनिफर टाइगर पर चर्चा करने जा रहे हैं। आंट जेनिफर की जिंदगी की कहानी लगभग सभी विवाहित महिलाओं की आम कहानी है। वे अपना सारा जीवन सुबह से शाम तक घर का काम करने में बिताती हैं, बच्चे पैदा करती हैं और उन्हें प्यार से पालती हैं, अपने पतियों की सारी धमकियां सहती हैं और फिर अंत में बिना किसी सम्मान के अपनी कब्रों में समा जाती हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स कविता का पद्यांशवार सारांश। पहला पद्यांश। बाघ निडरता और स्वतंत्रता के प्रतीक आंट जेनिफर के बुने हुए बाघ शक्ति, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का प्रतीक हैं। वे हरे भरे जंगल में शान से घूमते हैं और किसी से डरते नहीं। इन बाघों का स्वाभाविक साहस आंट जेनिफर के विपरीत है, जो खुद दबाव और भय में जी रही हैं। दूसरा पद्यांश। आंट जेनिफर का संघर्ष। अब ध्यान आंट जेनिफर पर जाता है। उनके कांपते हाथ और भारी उंगलियां यह दिखाती हैं कि वे अपने जीवन की कठिनाइयों और वैवाहिक दमन के कारण असहाय महसूस करती हैं। उनके जीवन पर पति का दबदबा है और यह विवाह उनके लिए बंधन से अधिक एक बोझ बन गया है। तीसरा पद्यांश। मृत्यु के बाद भी दर्द। जब आंट जेनिफर इस दुनिया को छोड़ देंगी, तब भी उनके जीवन की तकलीफें उनके शरीर पर स्पष्ट रहेंगी, लेकिन उनके बुने हुए बाघ हमेशा की तरह साहसी, निडर और स्वतंत्र रहेंगे। यह दिखाता है कि भले ही आंट खुद आजाद नहीं हो पाईं, लेकिन उनकी कला और उनकी इच्छाएं अमर रहेंगी। कविता की प्रमुख थीम्स। पितृसत्ता और महिला दमन। कविता आंट जेनिफर के माध्यम से उन महिलाओं की स्थिति को दिखाती है जो पितृसत्तात्मक समाज में स्वतंत्रता और अधिकारों से वंचित रहती हैं। उनका विवाह एक खुशी नहीं, बल्कि एक बंधन बन चुका है। स्वतंत्रता बनाम बंधन। आंट जेनिफर के बुने हुए बाघ स्वतंत्रता और शक्ति का प्रतीक हैं, जबकि आंट खुद समाज और विवाह की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। यह दो विपरीत दुनियाओं का टकराव दर्शाता है। विवाह, प्रेम या बोझ। कविता विवाह को एक जिम्मेदारी और बोझ के रूप में दर्शाती है, जहां आंट जेनिफर को खुशी से ज्यादा दबाव और संघर्ष झेलना पड़ रहा है। यह सवाल उठाती है कि क्या सभी शादियां महिलाओं के लिए खुशी लेकर आती हैं? निष्कर्ष। आंट जेनिफर्स टाइगर्स सिर्फ एक साधारण कविता नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनकी स्वतंत्रता की चाह और कला की अमरता को दर्शाती है। यह कविता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या महिलाएं सच में स्वतंत्र हैं, या वे अभी भी समाज के नियमों में जकड़ी हुई हैं।